हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी की सार संग्रह वाली बुक में आज भारतीय संविधान वाला भाग कर रहे हैं। आज इसमें डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार का जो वीडियो वो अपलोड किया जा चुका है। ये एनसीईआरटी की सार संग्रह की बुक है। इसमें जितने भी 2024-25 जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, जो भी इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, एग्ज़ाम में आए हैं, उन सबको लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और हर एक एग्ज़ाम में अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य द्वारा नीति निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो जब राज्य कोई भी नीति बनाएगा तो उसमें डीपीएसपी का ध्यान रखना चाहिए कि डीपीएसपी क्या डीपीएसपी में है या उसको ध्यान में रख कर बनाना जाना चाहिए। और डीपीएसपी को ले दो, डीपीएसपी पार्ट 4 में दिया गया है। 36 से लेके 51 तक है और ये आयरलैंड से लिया गया है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है। ये यूपी SSSC पेट में पूछा गया है 2022 में और पेट का फॉर्म आ चुका है, उसके लिए भी ये वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट है। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में क्या नया डीपीएसपी जोड़ा गया है? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा सामान्य न्याय और निःशुल्क सहायता, ये आर्टिकल 39 कैपिटल ए में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ जोड़ा गया था, प्रस्तावना में भी ऐड किए गए थे, समाजवादी, ये सब तीन वर्ड ऐड किए गए थे। और इसमें डीपीएस में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया था और 39F भी जोड़ा गया था। इसी के माध्यम से बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, इसी के माध्यम से जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और 43A ये भी संविधान इसी के माध्यम से जोड़ा गया था। इसमें है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। और 48 ये इम्पॉर्टेंट है। 48A पर्यावरण का रक्षा करना, वन्य जीव का रक्षा करना, ये भी 42। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या जोड़ा गया था। ये 39A जोड़ा गया है, 40 और 33A जोड़ा गया है और 48A जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। डीपीएसपी जो है भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। महिलाओं को शिक्षित करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? डीपीएसपी में आर्टिकल है 51 में ये है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ सामान्य सिविल कोड, इसको कहते हैं यूसीसी, है, गोवा में है। और ये कौन से आर्टिकल में पूछा गया, कौन से आर्टिकल में है? तो 44 में है। पहला गोवा है और सेकंड उत्तराखंड बन गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत रखी गई है। डीपीएसपी में पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायतों की स्थापना आर्टिकल 40 में है। समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों को संवर्धन करना। डीपीएसपी के अंतर्गत ये आता है कि SC/ST, डीपीएसपी के अंतर्गत वो आता है कि SC/ST और SC/ST जनजातियों के शिक्षण और आर्थिक हितों को संवर्धन करना, ये आर्टिकल 46 में है। इसको हम गांधीवादी कहते हैं, गांधीवादी। भारतीय संविधान में कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने का उपबंध है। डीपीएसपी में आर्टिकल 42 में है। ये राज्य में नीति निर्देशक तत्वों में 51 संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की आवृत्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण में प्रावधान करता है। 49 जो है वो इसके में संरक्षण करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, एक मिनट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित प्रावधान है, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। इसको किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाता, क्योंकि ये जो है वो गैर न्यायोचित है। ये
गैर न्याय और इसको लागू करने के लिए संसद में कानून बनाया जाएगा, तब इसको लागू किया जाएगा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए सामान्य नागरिक संहिता सुरक्षित किया गया था, आर्टिकल 44 है। ये करंट अफेयर में भी था, यूसीसी का मुद्दा। राज्य के नीति सिद्धांत में उल्लेख भारतीय संविधान में किस पार्ट में है? 4 पार्ट, भाग 4 में और 36 से लेके 51 तक है। 36 से लेके 51 तक है। आयरलैंड से ये लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का वह भाग जिसको संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया है, डीपीएसपी को। भारत सरकार द्वारा अधिगृहित वह नीति जो राज्य के नीति निर्देश तत्वों को निर्देशित नहीं करती है। भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी। भारतीय संविधान में भाग 4 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाता है, राज्य के ये आर्टिकल 50 में है। क्रीमी लेयर संबंधित है सामाजिक आर्थिक हालात से, ये ईडब्ल्यू इसमें होता है, ओबीसी में होता है। इसके लिए जांच के लिए एक रामनंदन समिति भी बनाई गई थी। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यों के गायों को वध पर रोक लगाने के करता है, 48 में। ये गांधीवादी रूल है कि किसी भी गाय, जो बछड़ा होगा, दुधारू पशु होंगे, उनके बलि पर रोक लगाना है। भारतीय संविधान में 48A में राज्य के प्रयास हैं पर्यावरण का सुरक्षा, रक्षा, सुधार और देश में वनों एवं वन्यजीवों का संरक्षण। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देता है, ये 43। ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा गांधीवादी है और कौन सा नहीं है, तो 43 जो गांधीवादी है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्देशित करता है, ये आर्टिकल 40A में और 42 अमेंडमेंट से इसको ऐड करा गया था। एक ऐसी विशेषता जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में सामान्य है, दोनों ही गैर न्याय संगत हैं और गैर बाध्य योग्य हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सभी बच्चों को तब दी जाएगी जब वह 6 वर्ष की पूरी न हो। 44 की ये बार बार रिपीट हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है। ये सामान्य न्याय, ये 3 बार अभी आ चुका है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। राज्य के नीति सिद्धांतों में से वह अनुच्छेद जो प्रबंध के श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है, 43 अमेंडमेंट, आर्टिकल 43A। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सामाजिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के लिए एक राज्य करता है, 47 है। निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तनों के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है, जिसे पारित करना होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा और संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों अनुमोदन मतदान पर। भारत में मूल संविधान में राज्य नीति के उल्लेख नहीं किया गया। वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जिसका मूल संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तो आर्टिकल 48A जो है इसको बाद में जोड़ा गया है और ये पर्यावरण की रक्षा की बात करता है। राज्य नीति निर्देशित सिद्धांतों में नहीं है, शिक्षा का अधिकार जो है वो नहीं है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था उसके माध्यम से इसको मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में उल्लिखित है, क्या क्या उल्लिखित है? काम पाने का अधिकार, कार्यस्थल पर उचित और मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 में किसमें है? 36 से 51 तक है, पार्ट 4 में। संविधान ये है कि किसमें 4 में क्या है? डीपीएसपी है। ये यूपी पुलिस में पूछा गया था। इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों है। ये प्रस्तावना में भी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो पूर्णतः लोगों को पवित्र आकांक्षा मात्र है, ये केसी वेयर के स्टेटमेंट है। सामान्य नागरिक संहिता जो है वो आर्टिकल 44 में है। ये एक बार साइड में देखिए कितनी बार पूछा गया है, आर्टिकल 44 3-4 बार पहले आ चुका, और इसमें देखिए एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, फिर एमटीएस, सीजीएल, जीडी, ये सब में पूछा गया है। भारतीय संविधान के भाग में डीपीएसपी तत्वों का वर्णन है, 4 में वर्णन है। भारत के संविधान का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है। आर्टिकल 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति से रिलेटेड है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद
39A में सामान्य न्याय मुफ्त कानूनी सहायता प्रोत्साहित करने का है। और कृषि और पशुपालन जो है वो 48 में है। और 48A में है पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। 38 में ये सब है। और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख में शिक्षा को बंद है। 45 राज्य का नीति निर्देश सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया। मुफ्त और कानूनी सलाह जो है ये बाद में जोड़ा गया है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने पर विचार किया गया है। भारत संविधान की प्रस्तावना और DPSP में कल्याणकारी राज्य होने की कल्पना की गई है। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य के नीति तत्वों को लागू करने का कर्तव्य है राज्य का है। DPSP को कौन लागू करेगा? राज्य करेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, इसका उद्देश्य नहीं है। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है ये। कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक दोनों के भाग है? पर्यावरण का संरक्षण जो है वो DPSP में भी दिया गया है और मौलिक कर्तव्य में भी दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किया गया। एक समाजवादी, उदारवादी और बौद्धिक। इसमें 3 पार्ट है, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। ये है संविधान जो 42 अमेंडमेंट है उससे है। एक ये मैचिंग वाले क्वेश्चन है कि क्या किस आर्टिकल में है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, 38 के अंतर्गत बनाएगा। और 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। सहकारी समिति 43B में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा 51 में है। 50 में कार्यपालिका को अलग करना है न्यायपालिका से, ये दिया गया है। और जो ये अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।